पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद होम में कोई टेस्ट मैच जीता है, लेकिन इससे तनवीर अहमद जो बाबर के पीआर एजेंट हैं वो काफी परेशान और नाराज हैं। उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर किसी भी पाकिस्तानी का खून खौल उठेगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इस विक्ट्री के लिए। स्पेशली उन्होंने आकिब जावेद को टारगेट किया है, क्योंकि आकिब जावेद ही थे जिन्होंने ये सजेशन दिया था कि हम सेम पिच पे दूसरा टेस्ट मैच खेलते हैं, और इस बात को वो एक छोटी सी खुशी बता रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तानी आवाम से कि इस खुशी को सेलिब्रेट ना करें। आप पहले ये क्लिप देखें जिसमें ये आकिब जावेद को टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तान आवाम को कह रहे हैं कि ये जीत बस एक छोटी सी खुशी है, इसे सेलिब्रेट ना करो। छोटी छोटी खुशी, इन चीजों को मैं नहीं देखता, क्योंकि ये जो हमारे लोग हैं ना, ये छोटी छोटी खुशी के पीछे भागते हैं। छोटी छोटी खुशी क्या, ओ जी आकिब जावेद आ गया, उसने तो चेंज कर दी जी पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है जी, ओ जी आकिब जावेद आ गया जी, उसने स्पिनर खिला दिए जी, ओ जी हमारे स्पिनर आए जी, हमने बर्बाद कर दिया इंग्लैंड। तो देखा आपने, तनवीर अहमद साहब का ऐसा मानना है कि इस जीत से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। उनका मानना है कि इस जीत के बाद पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ टर्निंग ट्रैक्स बनाएगा, और जैसे ही वो टर्निंग ट्रैक्स बनाना शुरू करेगा होम में, तो पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स खत्म हो जाएंगे। जैसे जब यूएई में पाकिस्तान अपना होम बना के खेलता था, तो फिर पाकिस्तान में कोई फास्ट बॉलर नहीं था ना। मेरे तो समझ के बाहर है ये फॉर्मूला, क्योंकि इंडिया से ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स कोई नहीं बनाता शायद, लेकिन इंडिया में अभी वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है। मोहम्मद शमी जो टॉप बॉलर्स में से हैं वो भी इंडिया में से हैं। सिराज है इंडिया के पास, तो फास्ट बॉलर्स का एक पूरा पूल तैयार है। अर्शदीप सिंह है, आकाशदीप अभी नए नए परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है, आवेश खान है, कितने सारे फास्ट बॉलर्स हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि अगर होम में कोई टर्निंग ट्रैक्स बनाता है टेस्ट मैचेस में, तो वहां फास्ट बॉलर्स कैसे खत्म हो जाएंगे। तनवीर अहमद का कहना है कि इसके बाद जब भी टीम बाहर खेलने जाएगी तो वो हारेगी, क्योंकि फिर फास्ट बॉलर्स ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप तो टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे, आप स्पिनर्स खिलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है जो तनवीर अहमद साहब को अंदर से खा रही है कि भाई आपने टर्निंग ट्रैक बना के फास्ट बॉलर्स का करियर खराब कर दिया है। भाई साहब एक बात बताइए, ये फास्ट बॉलर्स किसी काम के थे? आप होम में बांग्लादेश से हार गए, मेरे ख्याल से इससे लोएस्ट पॉइंट किसी भी टीम के लिए नहीं हो सकता, और पाकिस्तान के आई वुड से टेस्ट हिस्ट्री का ये लोएस्ट पॉइंट था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर 2-0 से व्हाइट वॉश किया। और यही फास्ट बॉलर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, ये जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, जो फास्ट बॉलर्स के कंड्यूसिव कंडीशंस हैं, तो वहां पर शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा क्या तीर मार लिया? नसीम शाह तो शायद इंजर्ड ही थे। हसन अली ने क्या तीर मार लिया? एक आपके आमिर जमाल थे जिन्होंने थोड़ी ढंग की बॉलिंग की थी वहां पर, उसके अलावा तो आपके यही सारे फास्ट बॉलर्स वहां भी डेड थे, कुछ नहीं कर सके। आपके हारिस राउफ क्या ऐसा तीर मार रहे हैं? पिछले 2 साल से तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया हुआ है। अभी हमने वेस्ट इंडीज और यूएस के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि 4 फास्ट बॉलर लेकर उतरे थे आप, आमिर, शाहीन, नसीम शाह और हारिस राउफ, और आप यूएस से हार के आ गए थे, आयरलैंड से हारे आप। होम में तो आपको हर कोई हरा रहा है, तो उससे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट कुछ हो सकता है तनवीर साहब, जो आप ये सजेशन दे रहे हो कि फास्ट बॉलर्स खत्म हो जाएंगे? और दूसरी प्रॉब्लम तो ऐसी डाली है तनवीर अहमद साहब ने कि आपको सरप्राइज हो जाएगा कि ये आदमी कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है। उनका कहना है कि इसके बाद अब पाकिस्तान यही फॉर्मूला अपनाएगा कि एक ही पिच पे 2 टेस्ट मैच खेलेगा। तो अगर 2 टेस्ट मैच की सीरीज है तो दोनों टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड पे होंगे, और 3 टेस्ट मैच की सीरीज है तो 2 टेस्ट मैच एक ही जगह होंगे और तीसरा टेस्ट मैच दूसरी जगह होगा। तो फिर जो आवाम है उनको बहुत कम क्रिकेट देखने को मिलेगा, मतलब मुल्तान में ही मैचेस हो जाएंगे तो लाहौर और कराची के लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाई थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल करो। क्योंकि पाकिस्तान हार रही थी तो मुल्तान टेस्ट मैच के बाद यह डिसीजन लिया गया कि भाई हमें टर्निंग पिच बनानी चाहिए, और क्योंकि मुल्तान का पिच अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में है तो उसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या रावलपिंडी में ऐसा हुआ? नहीं ना। रावलपिंडी की पिच भी शायद पहले फ्लैट ही बनाई गई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर दी गई क्यूरेटर को, और वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे दी गई, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच चलते समय तक ये क्लियर नहीं था कि क्या पाकिस्तान जो डिसीजन ले रही है वो सही है या गलत। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान जीत की तरफ बढ़ने लग गई, तो 3-4 दिन पहले डिसाइड हुआ कि रावलपिंडी की पिच को भी टर्निंग ट्रैक बना दो। क्योंकि टाइम नहीं था क्यूरेटर के पास, और क्यूरेटर ऑस्ट्रेलियन है, ऑफ कोर्स उसे उतना फेमिलियर नहीं है, तब भी
तरीके निकाल लिए गए और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने अपने प्लेइंग 11 में 3-3 स्पिनर रखे हैं, तो आप समझ सकते हो कितने शॉर्ट नोटिस पे भी रावलपिंडी पिच को टर्निंग ट्रैक बना दिया गया है। बड़े बड़े पंखे लगा के पिच को ड्राई कर दिया गया है और भी तरीकों से पिच को ड्राई किया जा रहा है। तो अगर पहले एडवांस में किसी भी ग्राउंड्समैन को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि इस ग्राउंड पे टर्निंग ट्रैक बनाना है, तो एक पिच पे 2 टेस्ट मैच क्यों खेलेंगे बेवकूफ आदमी। उस पिच पे 2 टेस्ट मैच सिर्फ इसलिए खेला गया था क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान को। पहले टेस्ट मैच हारने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद फ्लैट पिचेस बनाना हमारी गलती है। तो तनवीर अहमद साहब, ये आप कैसी बातें करते हैं? आप ये वीडियो देखिए। तो से दोबारा से फास्ट बॉलर्स की क्रिकेट बर्बाद करने जा रहे हैं। फिर यही फास्ट बॉलर जब आप बाहर में टेस्ट मैचेस खेलने जाएंगे ना, तो फिर आपको फास्ट बॉलर मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हैं आप वहाँ पे फास्ट बॉलर नहीं रखेंगे, इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, बाहर आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। बाकी लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे अब लगता है अगर यही सिलेक्शन कमेटी रही, इस सोच से मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी फास्ट बॉलर की क्रिकेट कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान में खेलते हैं तो आप तो अच्छा, एक चीज़ और मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई कि अब जब भी टेस्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा 2 से 3 से ज़्यादा तो टेस्ट मैच खेले नहीं जाते। अगर 3 टेस्ट मैच खेले जाते हैं तो सिर्फ 2 वेन्यू में क्रिकेट होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। वो क्यों? जिस 3 टेस्ट मैचेस में 2 जो है वो एक ही ग्राउंड में रख दिए जाएंगे, जिस तरह अभी मुल्तान में था, और सेम पिच पे मैचेस करा दो, बॉल ब्रेक वो खत्म करो, सबको फारिग, एक किसी और ग्राउंड में हो जाएगा। लेकिन अगर 2 टेस्ट मैच खेले गए तो फिर वो मुझे लगता है दोनों टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड में करवा दिए जाएंगे। अगर इस तरह हो सकता है तो ये कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। उससे ये भी नुकसान होगा, एक तो हमारे फास्ट बॉलिंग क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, दूसरा कि वो जो आवाम है जो वेट कर रही है अपने अपने शहरों में कि यार यहाँ क्रिकेट होगी, हम जाएंगे ग्राउंड में मैच देखने, तो उनका तो वो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, उनका शौक खत्म हो जाएगा। अब आप जानते तो हैं ही कि इस आदमी का बिना बाबर के नाम लिए खाना हजम नहीं होता। और अब इसने बाबर को कैसे डिफेंड किया है? विराट कोहली ने जो 70 रन की इनिंग बनाई है, उसको इसने बाबर की इनिंग्स के साथ मिला के कंपेयर किया है। इसने कहा है कि जैसे मीडिया विराट कोहली बाबर आजम को टारगेट कर रहा है, वैसे ही विराट कोहली को भी टारगेट कर रहा था। लेकिन देख, जैसा विराट कोहली ने बना दिया ना 70 रन, तो मीडिया का मुंह बंद हो गया। तो अगर बाबर आजम खेलता तो वो भी रन बना देता। विराट कोहली के पीछे भी तो मीडिया पड़ी हुई थी, लेकिन विराट कोहली ने रन बना दिए। विराट कोहली के 8-9 इनिंग से 50 नहीं आई थी। भाई साहब, ये चीज तो मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि विराट कोहली के पीछे मीडिया पड़ी हुई थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो 2-3 साल का फेज तो खत्म हो गया। अभी विराट कोहली ने जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था वो दिसंबर में खेला था साउथ अफ्रीका में। वहां विराट कोहली ने ठीक ठाक बैटिंग की थी। एक इनिंग्स में, वहां तो लो स्कोरिंग मैचेस थे, वहां पर भी एक इनिंग्स में विराट कोहली ने 76 बनाए थे दिसंबर में। उसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचेस वो खेले नहीं। बांग्लादेश के साथ सिर्फ 3 इनिंग्स मिली थी, जिसमें से एक में 47 ऑफ 35 थे, और यहां पर आके 70 बना दिया। तो विराट कोहली की तो बाबर आजम से कोई कंपैरिजन बन ही नहीं रही है। उन्होंने दिसंबर में 50 बनाई और उसके बाद वो खेले ही नहीं टेस्ट मैच 6-8 महीने, और अभी खेला तो दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में 50 बना दी। बाबर आजम के 18 इनिंग्स हो चुके हैं विदाउट 50, 2 साल हो गया है विदाउट 50। तो बाबर आजम को इस तरीके से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। अगर बाबर आजम 50s बना रहे होते ना, तो बाबर आजम ड्रॉप नहीं होते। यहां प्रॉब्लम बाबर आजम की सेंचुरी नहीं थी, बाबर आजम 50 भी नहीं बना रहे थे और साथ साथ टीम हार रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टीम जीत रही होती तो शायद बाबर आजम वो 20-30 बनाते हुए भी खेल जाते। जब टीम हारती है तब ऐसी परफॉर्मेंसेस ज्यादा हाईलाइट होती हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मीडिया की वजह से बाबर आजम पे प्रेशर आया। वही प्रेशर जो विराट कोहली पे बना रहा था, जैसे विराट कोहली ने जवाब दिया, बाबर आजम भी दे देता। भाई साहब, मुझे पता है कि आपको बाबर आजम से बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन कम से कम जब आपकी टीम जीती है तो थोड़ी तो शर्म कर लो। थोड़ा तो सोच लो कि इस वक्त ये बात करने की कोई तुक है कि बाबर आजम को नहीं खिलाया मीडिया की वजह से। बाबर आजम गया है तो आपकी टीम जीत गई है। थोड़ा सा टीम के बारे में सोच लो। मुझे पता है आपको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर आप बाबर आजम की पब्लिसिटी करोगे तो इंडिया के लोगों को तो क्या ही मतलब, पाकिस्तान के लोग आपको बहुत गालियां देंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू। से 10 इनिंग विराट कोहली की अगर
उसने 2-50 1-50 किया हुआ था 9 इनिंग में, तो क्या तकलीफ हो गई थी? मतलब आप लोग कहते घर छोड़ दे, मतलब क्रिकेट छोड़ दे, तुम लोग ज्यादा ठीक हो। इसी तरीके से बाबर के पीछे पड़े हुए थे, उसका सत्यानाश कर दिया, मेंटली गिरा गिरा। ये किसने किया? ये मीडिया के लोगों ने किया, मीडिया के लोगों ने की है, जिनको अली बे नहीं पता अपनी दुकान चमकाने के लिए सुबह से लेकर रात तक कभी टीवी पे, कभी यूट्यूब चैनल, कभी किधर दिमाग खराब किया। बाबर प्लेयर नहीं है, बाबर ये नहीं है, बाबर वो नहीं है, बाबर अपने लिए, बाबर टीम खराब, बाबर ये। इसी तरीके से विराट भी, और 9 इनिंगें हुई उसके पीछे पड़ गए।